हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष एंड आज हमारे साथ अंकुर हैं। वेलकम टू शेरियंस रिसर्च। बेसिकली हमारा एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। वी प्रोड्यूस ग्रेट स्टफ। आने वाले टाइम में आप रोबोटिक्स देखोगे हमारे चैनल पे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कंटेंट देखोगे। बाय द वे, आज हम AI एजेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू क्रिएट एन AI एजेंट। अंकुर, एक्सप्लेन करो ऑडियंस को व्हाट एग्जैक्टली AI एजेंट इज ऑल अबाउट। ओके, सो देखो, अभी तक जो तुम GPT यूज़ कर रहे थे वो क्या है, एक चैटबॉट है। चैटबॉट क्या होता है कि जिसमें आप मैसेज करते हो, उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हो और आपको उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन एजेंट किस तरीके से अलग होते हैं, क्योंकि अगर आप उससे एक चीज़ करने के लिए बोलते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कर दो, तो वो क्या करता है, कुछ टूल्स का यूज़ करता है और उन टूल्स की हेल्प से एक्चुअल इंस्टाग्राम पे जाके आपके लिए एक पोस्ट को क्रिएट कर सकता है। तो AI एजेंट जस्ट एक AI है, लेकिन वो आपके लिए कुछ एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक सस्ता जारविस? हाँ, सस्ता जारविस अभी बोल सकते हैं। जैसे थोड़ा AI और अच्छा हो जाएगा तो एक्चुअल जारविस भी हम बना पाएंगे, महंगा जारविस भी होगा। हाँ। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली X जो कि पहले ट्विटर था, तो X के लिए हम एक AI एजेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम AI एजेंट को बोलेंगे कि X पे जाके या ट्विटर पे जाके हमारे लिए एक पोस्ट लिखो और वो AI एजेंट आपके लिए काम करके देगा। हाँ, ये एग्जैक्टली है। हमने इसके लिए यूज़ किया था MCP सर्वर, एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक है काफ़ी। तो MCP सर्वर हमने यूज़ किया था AI एजेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए। राइट। तो इस वीडियो में आप MCP सर्वर्स को सिर्फ जानोगे नहीं, ये वो थ्योरी वीडियो नहीं है। वी आर गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट वन एंड हम इसमें AI एजेंट जो क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे लिए X पे जाकर एक नया पोस्ट क्रिएट करेगा। सो इट्स टाइम कि हम लोग शुरू करें इसे। हाँ। सो आज हमारे इंजीनियर के साथ जो अंकुर हैं, हमने काफ़ी सारे टूल साथ में बनाए हैं। तो आज वी आर गोइंग टू क्रिएट one AI agent in this video. It's time we begin. Let's go. ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। मैं इससे बोलता हूँ हेलो AI, सीधा रिप्लाई दिया। रिप्लाई देने के बाद यहाँ पे बोलता हूँ क्रिएट एन पोस्ट ऑन ट्विटर विथ टॉपिक लाइक AI टेकिंग एंट्री लेवल जॉब्स। ठीक है, एंड एंटर किया। एंटर करने के बाद ये फंक्शन कॉल करेगा। फंक्शन कॉल करने के बाद इसने एक पोस्ट क्रिएट किया है मेरे ट्विटर अकाउंट पे। और अब एक बार चेक करते हैं कि क्या ये पोस्ट क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो आते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पे। ये रहा एक ट्विटर अकाउंट, जस्ट मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट किया था इस ट्यूटोरियल के लिए। तो ये रहा मेरा अकाउंट। और यहाँ पे आने के बाद आप अगर देखोगे तो इधर पे जस्ट 16 सेकंड पहले एक एक पोस्ट क्रिएट की गई है जिस पे लिखा है AI इज इंक्रीजिंग टेकिंग ओवर एंट्री लेवल जॉब्स, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन जॉब मार्केट। तो बढ़िया, जो हमारा AI है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है, इसके अंदर का डेटा फ्लो क्या है, उसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। LLM कैसे काम करते हैं और MCP सर्वर कैसे काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें पहले समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमें समझना है कि LLM कैसे काम करता है और उसमें क्या प्रॉब्लम होती है जिसे MCP सॉल्व करता है। तो यहाँ पे आप इसको मानो कि ये हमारा एक मॉडल है और इसको यूज करता है GPT, या जो आपका ग्रॉक मॉडल है वो इस मॉडल को यूज करता है। अब जब मैं इस मॉडल से पूछूंगा कि भाई व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये एक आंसर मुझे कर पाएगा क्या कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो मॉडल है, ये जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, इनके साथ एक छोटा सा इशू रहता है। ये ट्रेन होते हैं डेटा के ऊपर। ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा रहता है जिसके ऊपर ये ट्रेन होते हैं। अब मान लो कि ये जो हमारा मॉडल है ये ट्रेन है दिसंबर 2024 के डेटा के ऊपर। तो अब जो इसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी वो कहां तक की है, वो रहेगी दिसंबर 2024 तक की इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि सिंपल सा है कि भाई ये दिसंबर 2024 के डेटा तक का ट्रेन है। अब इस सिनेरियो में अगर मैं इससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा क्या कि व्हाट इज द स्टॉक प्राइस ऑफ गूगल टुडे, कि भाई गूगल का आज का स्टॉक प्राइस क्या है, तो ये मुझे एक आंसर करेगा सॉरी आई एम ट्रेन ऑन डेटा ऑफ 2024, तो मुझे उसका बारे में नहीं पता। अब एक क्वेश्चन अगर मैं इससे और पूछूं व्हाट इज द वेदर ऑफ इंडिया टुडे, कि भाई आज के इंडिया का वेदर क्या है, तो देन ये मुझे आंसर करेगा सॉरी आई डोंट हैव द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कि इसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके पास जो डेटा है वो कहां तक का है, दिसंबर 2024 तक का। तो अगर मैं वहां तक का इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा तो वो उसका आंसर मुझे शायद कर दे, लेकिन अभी अगर उससे कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पूछूंगा तो वो मुझे आंसर नहीं कर पाएगा। अब
इस चीज से बचने के लिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आते हैं एमसीपी सर्वर, जिनके पास होते हैं बहुत सारे टूल्स। तो देखो, अभी के लिए मानो कि ये जो तुम्हें एक प्यारा सा यहाँ पे लैपटॉप दिख रहा है, ये है अपना एक एमसीपी सर्वर। ये एक एमसीपी सर्वर है। इसके पास क्या है, इसके पास पूरे इंटरनेट का एक्सेस है। इस लैपटॉप के पास पूरे इंटरनेट का एक्सेस है और ये हमारा एमसीपी सर्वर है और साथ में इसके पास कुछ टूल्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को, एक मेरे पास यहाँ देखो, एक मेरे पास यहाँ पे एक C2C केबल है, इधर पे मैं इस लैपटॉप को कनेक्ट कर रहा हूँ और ये जो अपना LLM है, इसको यही सेम चीज इधर पे दे दे रहा हूं कि भाई ये अपना LLM अपने एमसीपी सर्वर से यहाँ पे कनेक्ट होता है। अब जब मेरा LLM MCP सर्वर से कनेक्ट होता है, जब ये LLM MCP सर्वर से कनेक्ट होगा तो होता क्या है कि यहाँ पर LLM के पास इंटरनेट का एक्सेस थ्रू MCP सर्वर एंड कुछ टूल का एक्सेस जाता है जो MCP सर्वर पे प्रेजेंट होते हैं। अब वो टूल कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो हमारे पास यहाँ पे दो टूल है। एक टूल अपने पास है गेट करंट वेदर और एक टूल हमारे पास है गेट करंट स्टॉक। ये टूल क्या करेगा, करंट वेदर निकाल के लेकर आएगा और ये टूल क्या करेगा, करंट स्टॉक प्राइस निकाल के लेकर आएगा। तो अब अगर मैं LLM से पूछता हूं कि भाई व्हाट इज द स्टॉक प्राइस ऑफ गूगल टुडे, कि आज गूगल का स्टॉक प्राइस क्या है, तो ये क्या करेगा, ये जो टूल होगा अपना गेट करंट स्टॉक प्राइस, इसको कॉल करेगा। जो इसको ये टूल किसने दिया, ये एमसीपी सर्वर ने ये टूल दिया। ये जो एमसीपी सर्वर यहाँ पे बैठा है ना, इसने ये टूल इसको दिया था। तो इसने क्या किया, इस टूल को कॉल किया और कॉल करने का जो भी रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रिजल्ट दिखाया स्टॉक प्राइस ऑफ गूगल कि भाई इतना इतना स्टॉक प्राइस है। अब अगर मैं से एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि व्हाट इज द वेदर ऑफ इंडिया टुडे, तो फिर ये क्या करेगा, फिर अगेन ये एक टूल को कॉल करेगा जिसका नाम रहेगा गेट करंट वेदर। ये फिर से ये टूल किसने दिया, ये टूल दिया इस एमसीपी सर्वर ने। तो अब ये टूल का इसने एक्सेस किया LLM ने और देन हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखाया वेदर ऑफ इंडिया टुडे इज सनी एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ इस तरीके से आपका एमसीपी सर्वर काम करता है। सिर्फ टूल उसको नहीं देते, बहुत सारे रिसोर्सेज देते हैं जिससे जो आपका LLM है वो करंट इंफॉर्मेशन या कुछ भी डेटा एक्सेस कर सकता है। अब ये जो टूल और रिसोर्सेज हैं, देखो रिसोर्सेज वो होते हैं जिससे LLM को डेटा मिलता है और टूल्स वो होते हैं जिससे LLM कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब डेटा कौन कौन सा हो सकता है, डेटा हो सकता है कि भाई इंटरनेट पे जो भी डेटा अवेलेबल है वो पूरा डेटा हो सकता है। साथ में जो आपके डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है वो डेटा भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिमिलर वे पे टूल से आप कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे कि अगर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट क्रिएट करवानी तो वो भी मैं करवा सकता हूँ टूल से। एक्स पे कोई पोस्ट क्रिएट करवानी है तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। तो LLM की कुछ ये लिमिटेशन होती है जिनको आउटकम हम करवाते हैं, किससे सॉल्व कैसे करवाते हैं, एमसीपी सर्वर से, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज, टूल्स एंड इंटरनेट एक्सेस। तो ये हमारा एक मोटा मोटा डायग्राम होने वाला है, कुछ ऐसा हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। इसको और अच्छे से हम समझेंगे वीडियो में। तो अब वीडियो की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक एमसीपी सर्वर क्रिएट करना है। तो इधर पे आपको पहले वेबसाइट पे आना है, कौन सी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल .io। ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप आओगे तो एक इस टाइप का पेज आपको दिख रहा होगा। तो इस पेज में कहाँ पर आना है, यहाँ पे आपको दिखेगा टाइपस्क्रिप्ट SDK। तो टाइपस्क्रिप्ट SDK पे अभी आप आएंगे। आने के बाद गिटहब का एक पेज ओपन होने वाला है। तो इसमें कहाँ पे जाना रहेगा, देखो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे इस पूरे पेज का एक बोल सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे लिखा गया है। तो हमें एक सर्वर क्रिएट करना है। कौन सा सर्वर हमें क्रिएट करना है, एक एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी सर्वर भी अब दो टाइप के मेन होते हैं। कौन से, एक होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जिसको आप लोकली रन करते हो, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन भी आपके लैपटॉप पे ही रहेगी और उसका एक काउंटर पार्ट रहेगा, क्या, एक STDIO सर्वर, एमसीपी सर्वर इस टाइप का। लेकिन जब हमें एक नेटवर्क पे कम्युनिकेट करवाना रहता है कि भाई हमारा जो क्लाइंट रहेगा वो एकदम डेस्कटॉप पे रहेगा किसी के, और जो हमारा एमसीपी सर्वर रहेगा वो किसी क्लाउड पे होगा, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसका नाम क्या रहता है, HTTP विथ SSE। SSE का मतलब क्या है, सर्वर साइड इवेंट। तो हम एक एमसीपी सर्वर क्रिएट करेंगे जिसका टाइप क्या रहेगा, सर्वर साइड इवेंट, जिसका मतलब SSE। तो ये एक हम क्रिएट करने वाले हैं और इसका एक बॉयलर प्लेट आपको इसी पे मिल जाएगा। तो इसको क्या करो, इसको जस्ट पूरा कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट करने के बाद इधर पे आओ, अपने VS कोड पे एक फाइल या फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर का नाम रख रहे हैं अपन सर्वर, और सर्वर के अंदर एक फाइल हम क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम हम रखेंगे index.js। index.js के बाद इस पे पूरा कोड आप पेस्ट कर सकते हो। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो आपने कोड कॉपी किया होगा ये एक टाइप स्क्रिप्ट का कोड होगा। तो टाइप स्क्रिप्ट के कोड के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है। SSE ये पूरा ही पार्ट आई थिंक हम हटा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इसे हम हटा सकते हैं। रिक्वेस्ट ये हटेगा, मतलब कि जो टाइप स्क्रिप्ट का जो बताता है कि भाई टाइप क्या होने वाला है, ये हम हटा रहे हैं अभी के लिए। रिक्वेस्ट REQ एंड एक जगह और रहेगा ये,
तो इसको हम हटाएंगे एंड दिस वन, या सो दैट्स इट। तो अब ये जावास्क्रिप्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी काम करने वाला है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ तो सिंपल एक एक्सप्रेस सर्वर यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हम, जिसके ऊपर हम मतलब साथ में एमसीपी सर्वर हम क्रिएट कर रहे होंगे। तो एक्सप्रेस सर्वर के साथ हम एक एमसीपी सर्वर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमें एमसीपी सर्वर जो हमारा रहता है उसको इनिशिएट करना पड़ता है। तो सिंपल एक एमसीपी सर्वर रहता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और समझो, ये होता है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हमने कहाँ पे क्रिएट किया है? एसएससी सर्वर ट्रांसपोर्ट, दिस वन। तो ये जो आपका एसएससी सर्वर ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रांसपोर्ट बट आप पता है जब एमसीपी क्रिएट करोगे तो बहुत जगह सुनने में आने वाला है। तो पता है इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। मतलब कि जो एक एमसीपी प्रोटोकॉल है, ये जो इंप्लीमेंट करता है कि भाई डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होने वाला है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये अपने बिहाइंड द सीन एब्स्ट्रैक्ट करके रखता है बहुत सारी चीजें, जिसकी हेल्प से हमारा जो क्लाइंट मतलब किसी के डेस्कटॉप पे चल रहा होगा और जो हमारा सर्वर है, ये दोनों कम्युनिकेट कर पाते हैं। एआई हमारे सर्वर के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। ये बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें कर रहा होता है। अब तो ये ट्रांसपोर्ट है, एमसीपी सर्वर भाई, पूरा अपना एमसीपी सर्वर उससे बनने वाला है। इसके बाद एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट्स, हम क्योंकि मल्टीपल ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग यूजर के लिए, तो उन सबको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। मतलब कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट आगे चल के हम इसको रेडिस से रिप्लेस कर सकते हैं, या जो भी हमारे लिए कैशे फास्ट कर ले या जो रीडिंग स्पीड ज़्यादा फास्ट दे दे, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बढ़िया। तो ये होता है हमारा एक सर्वर साइड इवेंट राउट। जो हमारा एसएससी सर्वर टाइप होता है एमसीपी का, वो क्या करता है? वो सर्वर से कम्युनिकेट करवाता है विद द हेल्प ऑफ सर्वर साइड इवेंट। अब सर्वर साइड इवेंट क्या होता है, वो एक अच्छा टॉपिक है। अगर तुम्हें जानना रहेगा तो तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। अब लेकिन एसएससी सर्वर साइड इवेंट कुछ ऐसा समझ सकते हो कि सूडो रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे क्लाइंट और हमारे सर्वर के बीच में। सूडो सूडो रियल टाइम, एग्जैक्ट रियल टाइम नहीं होता है, लेकिन उसके बराबर बोल सकते हो लेटेंसी हमें अचीव हो सकती है। तो सूडो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। बाकी मैसेजेस, इसमें दो राउट बनते हैं। जब हम एक बोल सकते हो कि एमसीपी सर्वर क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसएससी, तो इसमें एग्जैक्टली दो राउट क्रिएट किए जाते हैं। एसएससी जो डेटा आई थिंक भेजता है, एंड उसके बाद मतलब कि सर्वर से भेजता है हमारे क्लाइंट पे, और एक हमारे पास रहता है मैसेजेस, जिससे क्लाइंट हमारे पास वापस से डेटा भेज रहा होता है। मतलब कि क्लाइंट सर्वर को भेजेगा। तो ये हमारे पास दो राउट मेनली होते हैं। तो इतना हमारा रहेगा। और यहाँ पे जस्ट एक चीज़ और मैं कॉल बैक और दे रहा हूँ यहाँ पे, और इस पे हम बोल सकते हैं सर्वर इज रनिंग, और ये आएगा फैट एरो फंक्शन। ठीक है, तो फैट एरो फंक्शन आएगा एंड या दैट्स इट आई थिंक। बस कुछ चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है, जैसे कि एक्सप्रेस एंड मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों ही डिपेंडेंसी है हमारे सर्वर की। एक नया टर्मिनल एंड सी डी सर्वर npm i एक्सप्रेस एंड एमसीपी प्रोटोकॉल स्लैश एस डी के। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी रहेंगी, और ये इंस्टॉल हो चुके हैं। तो आई थिंक अब ये बहुत बेसिक है। मतलब कि जो एक बेर मिनिमम हमें एमसीपी सर्वर का कोड चाहिए होता है, ये वो है। अब इसके अलावा हम पहले इसको स्टार्ट कर रहे हैं और देन इसे कनेक्ट करवाएंगे हमारे क्लाइंट से। क्लाइंट पे भी हमें कुछ सेटअप हमें करना है। तो उसके लिए पहले यहाँ पर आते हैं npx nodemon एंड इधर पे हम बोलेंगे index.js। तो जो हमारा सर्वर है वो आई थिंक स्टार्ट हो जाना चाहिए। बढ़िया है, वो स्टार्ट हो चुका है। और क्लाइंट पे अब हमें कुछ चेंजेस करने रहेंगे। तो क्लाइंट के लिए अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एमसीपी क्लाइंट क्रिएट करना चालू करेंगे, लेकिन उसमें एक छोटा सा इशू है। जो एमसीपी क्लाइंट है ना, वो सिर्फ इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ काम करता है। मतलब कि जो एक आपका मॉड्यूल टाइप होता है उसके साथ काम करता है। तो उसके लिए हम जस्ट इधर पे कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं फ्रॉम दिस वन, एंड इधर पे ये हट जाएगा, एंड आई थिंक ये हम हटा सकते हैं, एंड फाइनली वी कैन रिमूव दिस। एंड छोटा मतलब कि थोड़े से चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, बाकी हम ठीक। फ्रॉम स्पेस स्पेस एंड इम्पोर्ट, एंड यहाँ पे कन्फिग वाला जो पार्ट रहेगा इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इम्पोर्ट कन्फिग फ्रॉम कन्फिग, एंड यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं कन्फिग फंक्शन को कुछ इस तरीके से। बढ़िया। तो इतने कुछ चेंजेस हमें करने रहेंगे, और एक छोटा सा चेंज हमें और करना रहेगा क्लाइंट में। पैकेज डॉट जेसन में इधर पे हमें लिखना रहेगा टाइप, और टाइप में हम यहाँ पे बोल सकते हैं मॉड्यूल। तो इतने कुछ चेंजेस हमें करने रहेंगे। अब इसके अलावा हमें कुछ पैकेजेस और इंस्टॉल करने हैं। जो हमारे पैकेजेस होंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। जस्ट एक सेकंड रुको। npm i @ मॉडल कॉन्टेक्स्ट
प्रोटोकॉल स्लैश SDK। तो ये हमारे पैकेज का नाम है। ये पैकेज हमने बैकएंड में भी इंस्टॉल किया था और फ्रंट एंड में भी हमें इंस्टॉल करना रहता है। इसमें सर्वर का कोड और क्लाइंट का कोड दोनों ही इसी सेम पैकेज में आते हैं। तो सेम पैकेज आपको फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों में इंस्टॉल करना है। और इसके बाद हम आते हैं क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे आने के बाद हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी। कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करनी? तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करना रहेगा फ्रॉम, इसका जो नाम है वो कुछ इस तरीके से, फ्रॉम @model context protocol, एंड इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना है क्लाइंट, और क्लाइंट के अंदर हमें इंपोर्ट करना रहेगा index.js फाइल को। और इसके बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्लाइंट। तो ये एक पर्टिकुलर क्लाइंट इंस्टेंस हम क्रिएट करने वाले हैं जिससे हमारा फर्दर MCP क्लाइंट क्रिएट किया जाएगा। और इधर पे हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट नहीं, इंपोर्ट करना है फ्रॉम @model context protocol स्लैश क्लाइंट, और क्लाइंट के बाद हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा sse.js। तो ये एक फाइल इंपोर्ट करना है। और इधर पे हमें एक इंस्टेंस बोल सकते हो क्रिएट करना रहेगा, इंपोर्ट करना है SSE क्लाइंट ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों चीज़ें हमें इंपोर्ट करना है। और इसके बाद हम यहाँ क्रिएट करेंगे MCP क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू क्लाइंट। और क्लाइंट के बाद हमें यहाँ पे दो चीज़ें पास करनी रहेगी, एक रहेगी नेम और नेम एग्जाम्पल क्लाइंट, और दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे दोगे वो रहेगा आपके पास वर्जन। तो ये दोनों चीज़ें आपको पास करनी है। और इसके बाद हमें एक मेन फंक्शन यहाँ पे लिखना रहेगा, ये चैट हिस्ट्री इसके बाद आप लिख सकते हो, चैट लूप के पहले लिखना, बस इतना ध्यान रखना। और इसके बाद हम यहाँ क्रिएट करेंगे, लिखना है एक चीज़ MCP क्लाइंट डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर आप पास करोगे न्यू SSE क्लाइंट ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर SSE क्लाइंट ट्रांसपोर्ट के अंदर एक चीज़ आपको और पास करनी रहेगी, न्यू URL। और URL आपको कहाँ की देनी? URL आपको देनी रहेगी जो आपका सर्वर है, जो आपका सर्वर है उसके अंदर एक राउट आपने क्रिएट किया है, कौन सा? /SSE। तो इस पर्टिकुलर राउट तक की आपको URL देनी है। हम कौन से पोर्ट पे रन कर रहे हैं? 3001 पे। तो इधर पे आप URL पास करोगे http://local, इस ये पूरी चीज़ आएगी एक स्ट्रिंग में। तो http://local host:3001/SSE। तो यहाँ तक आपको पास करना है। और इसके बाद आप यहाँ पे बोलोगे डॉट देन, क्योंकि ये एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस के बाद एक आएगा कॉल बैक, और ये जो कॉल बैक है इसको ध्यान रखना, इसको आप बना लेना एक आसिंग, क्योंकि आगे बहुत सारे आसिंक्रोनस ऑपरेशन होने वाले हैं। तो आसिंक्रोनस, और इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है। अभी देखो, जहाँ तक अभी तक कोड लिखना है, इससे होगा क्या? इससे आप एक MCP क्लाइंट क्रिएट कर रहे हो, आपके फ्रंट एंड पे एक क्लाइंट आपने क्रिएट किया, एक ट्रांसपोर्ट आप क्रिएट करोगे। ट्रांसपोर्ट वही है जिससे हमारा भाई क्लाइंट और हमारा सर्वर कम्युनिकेट करता है, जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेट करता है हमारा क्लाइंट और सर्वर। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद देन फाइनली हमारे पास इधर पे एक्सेस रहता है वो सारे रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट और टूल्स का जो हमने बैकएंड मतलब सर्वर पे क्रिएट किए होंगे। तो देखो, अब यहाँ पे पता है मैं क्या करूँगा? इधर पे आते हैं सर्वर पे। सर्वर पे आने के बाद मैं इधर एक टूल क्रिएट करता हूँ। चलो, इधर पे मैं एक टूल क्रिएट करने वाला हूँ। जस्ट टूल क्रिएट करना थोड़ा सा ईजी है। कैसे? MCP डॉट, इस पे हम बोलेंगे MCP सर्वर, और MCP सर्वर बोलने के बाद इधर पे हम बोल सकते हैं डॉट टूल। आई थिंक हम गलत चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, या हाँ, सर्वर को हमें टारगेट करना है यहाँ पे। तो सर्वर डॉट टूल, और टूल के बाद अब यहाँ पे आप बोलते हो, देखो जैसे कि मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या बनाना है? वो सिंपल दो नंबर को ऐड करेगा। तो दो नंबर को वो ऐड करने वाला है, तो उसका मैं नाम क्या रख सकता हूँ? ये स्ट्रिंग में पास करना है, इतना ध्यान रखना। इधर पे आप बोलोगे ऐड टू नंबर्स, नंबर्स बोला, और इसके बाद आप एक चीज बोलोगे, अगेन आपको दूसरी स्ट्रिंग पास करनी है। पहली भी स्ट्रिंग रहेगा पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर भी आपका एक स्ट्रिंग होने वाला है। दूसरा पैरामीटर जो रहेगा वो बताता है डिस्क्रिप्शन, कि भाई ये जो फंक्शन है, ये जो टूल है, ये करता क्या है। ये तो टूल का नाम है। जब फर्स्ट स्ट्रिंग में पास करते हो टूल का नाम रहता है, दूसरी स्ट्रिंग में टूल का डिस्क्रिप्शन रहता है। तो ऐड टू नंबर्स, और ऐड टू नंबर्स के बाद इधर पे देन हम पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर पता है क्या रहता है? ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास रहता है स्कीमा, कि भाई यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मतलब कि ये जो आपका टूल है कैसा दिखता है, ये पैरामीटर कैसे लेता है, उसके लिए। अब ऑब्जेक्ट में स्कीमा बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़ती है जिसका नाम रहेगा जॉड। जॉड हम किस क्यों यूज करते हैं? जॉड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो
टाइप बताता है हमें। और काफ़ी एआई जो लाइब्रेरीज है, बहुत सारी एआई लाइब्रेरीज है, ओपन एआई, एंथ्रोपिक एंड जेमिनाई, ये सब जॉर्ड का यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा है वो। तो npm i जॉर्ड, जॉर्ड इंस्टॉल करेंगे एंड इधर पे हम बोल सकते हैं import z from zord। और जॉर्ड के बाद इधर पे हम बोलेंगे जस्ट एक सेकेंड, हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए, ए का जो टाइप रहेगा z डॉट नंबर एंड b डॉट नंबर। और इधर पे हम काइंड ऑफ बना सकते हैं फाइनली एक फंक्शन। ध्यान रखना, जो भी आप टूल के अंदर फंक्शन बनाते हो ये सारे आसिंक्रोनस होते हैं, इनके आगे आसिंक लगा होता है। और इधर पे देन आप फाइनली बोल सकते हो ARG, इधर पे आप एक्सेप्ट करोगे ARG। और ARG के बाद आप यहाँ पे कॉन्स्ट ए बी ARG से एक्सेप्ट करोगे और रिटर्न आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखना, जो इनकी रिटर्न स्टेटमेंट होती है थोड़ी सी अलग होती है, रिटर्न स्टेटमेंट की थोड़ी सी अलग होती है। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा आई थिंक एक अरे, अरे के अंदर आप यहाँ पे बोलोगे टाइप, और टाइप आप यहाँ पे बोल सकते हो टेक्स्ट। और टेक्स्ट के बाद यहाँ पे टेक्स्ट द सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। तो जो इनके टूल की रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ए प्लस बी रिटर्न नहीं करवा सकते। टूल की जो रिटर्न स्टेटमेंट होगी वो थोड़ी सी अलग होती है, कुछ इस तरीके से होती है। वो एक अरे रिटर्न करता है और अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप एंड टेक्स्ट दो पैरामीटर आपको पास करने होते हैं। अब देखो, ये जो टूल है, ये जो टूल आपने बैकएंड मतलब सर्वर पे क्रिएट किया है, ये पता है हम यूज कर सकते हैं हमारे क्लाइंट पे। अभी मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा। देखो, तो पहले आते हैं, पहले तो सर्वर स्टार्ट करते हैं। चलो, npx nodemon index.js सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। और क्लाइंट पे आते हैं। क्लाइंट पे आने के बाद अब जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट के बाद अब पहले तो हमें टूल्स यहाँ पे लिस्ट करने कि भाई हमारे पास कौन कौन से टूल का एक्सेस है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉन्स टूल्स इक्वल्स टू await mcp client डॉट लिस्ट टूल। तो लिस्ट टूल्स, और इसके बाद ये अब डायरेक्ट टूल रिटर्न करता नहीं है, नहीं, प्रॉब्लम ये है। इसके लिए आपको एक और पैरामीटर एक्सेस करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा टूल्स। और फाइनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंसोल अवेलेबल टूल्स, और टूल्स में हम इधर पे बोल सकते हैं टूल्स। बढ़िया। और जस्ट एक सेकंड रुको, और एक कंसोल हम यहाँ पे और करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड टू एमसीपी सर्वर। बढ़िया। और अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं नोड index.js। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि भाई कनेक्टेड टू एमसीपी सर्वर, एमसीपी सर्वर से वो कनेक्ट हो चुका है। और अवेलेबल टूल्स अगर हम देखते हैं तो देखो हमारे पास एक टूल अवेलेबल है, कौन सा, ऐड टू नंबर। इसका इनपुट स्कीमा कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बताते हो। अब ये जो टूल है ये हमारे एमसीपी सर्वर पे तो है, लेकिन हमें सेम चीज बतानी रहेगी हमारे एआई को कि भाई सुनो, एआई सुनो, हमारे पास इतने टूल्स है जिनका यूज तुम कर सकते हो। तो इसके लिए पता है हम क्या करेंगे, अब इधर पे आते हैं, जेमिनाई की जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर हमें आना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंटेशन में आप आना फंक्शन कॉलिंग में, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है फंक्शन कॉलिंग वाला पार्ट, इस पे आप आओगे। इस पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ढूंढना है, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो हमें कुछ इस तरीके से डेटा पास करना होता है, लेकिन ये जो वेदर फंक्शन डिक्लेरेशन है ये थोड़ा अलग तरीके से होता है हमारे पर्टिकुलर जेमिनाई में। तो जेमिनाई वो डायरेक्ट टूल्स को लेगा नहीं, हमें उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना रहेगा। तो जस्ट मैं वही चेक कर रहा हूँ कि ये वाला कोड कहाँ गया है, जस्ट एक सेकंड को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो हमारा टूल्स रहते हैं वो कुछ इस टाइप के प्रॉपर्टी की तरह हमें लिस्ट करने रहेंगे। तो देखो हम करने क्या वाले हैं, देखो इधर पे हम एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। चल, इधर पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसको हम नाम दे रहे हैं टूल्स इक्वल्स टू एक एम्प्टियर है, ये एक एम्प्टियर है। और इधर पे आने के बाद जो हमारा टूल्स है, जहाँ पे हम टूल्स क्रिएट कर रहे थे, चैट लूप नहीं, एमसीपी जहाँ पे हमने कनेक्ट किया था, दिस वन। और टूल्स में आने के बाद इधर पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक मैप। मैप के बाद हमारे पास आएगा एक एक करके टूल, और टूल के बाद जो हम रिटर्न यहाँ से कर रहे होंगे उसका नाम कुछ इस तरीके से होगा, रिटर्न एक ऑब्जेक्ट, और इधर पे यू नहीं आएगा। रिटर्न करने के बाद देन हमारे पास यहाँ पे आएगा नेम, टूल का नाम, टूल डिस्क्रिप्शन। और एक चीज हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी कि ये जो पैरामीटर्स होंगे इसमें हम बोलेंगे कि भाई टाइप जो आपका रहेगा, टाइप टूल डॉट पैरामीटर्स, टूल डॉट, इधर पे क्या आ रहा था, टूल डॉट इनपुट स्कीमा।
ठीक है, मतलब कि जेमिनाई का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है और जो एमसीपी का है वो थोड़ा तरीका अलग है। तो हमें यहाँ पे दोनों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि भाई दोनों एक दूसरे से कंपेटिबल रहें और साथ में काम कर सकें। तो प्रॉपर्टीज एंड फाइनली रिक्वायर्ड, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पास करनी रहती हैं। और फिर फाइनली जो हमारा टूल्स वाला पार्ट होगा, इसे हम लिस्ट कर सकते हैं हमारे चैट लूप में। पता है कैसे? देखो, यहाँ पे ये जो टूल्स वाला आपका वेरिएबल था, इसको आप हटा दो, इसके अंदर हम क्रिएट नहीं करेंगे। ये जो हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल टूल्स नाम का जो हमने सबसे ऊपर क्रिएट किया था, इसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो देख, इधर पे आते हैं एंड पार्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे कन्फिग एक और पैरामीटर होता है जिसके अंदर आप लिस्ट कर सकते हो कि भाई आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं। और इधर पे एक अरे जाएगा, अरे के अंदर देन हमारे पास जाता है फंक्शंस, आई थिंक फंक्शन डिक्लेरेशंस, और इसके अंदर देन हमारे पास जाता है टूल्स। तो कुछ इस तरीके से आप एआई को बताते हो कि भाई हमारे पास इतने टूल्स है जिनका आप यूज़ कर सकते हो। और अब बस इसको मैं हटा रहा हूँ एंड वापस आते हैं एंड क्लाइंट जो हमारा रहेगा इसे वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्टेड टू एमसीपी सर्वर हो चुका है। एंड अब हम यहाँ पे बस एक चीज़ बोलना चाहेंगे। बस ये एक छोटी सी एक छोटी सी चीज़, ये जो हमारा चैट लूप फंक्शन है, अब इसको हम कॉल सिर्फ तब करेंगे जब हम एमसीपी क्लाइंट से कनेक्ट कर जाएंगे। तो टूल्स एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से पढ़ी, वापस से इसको एक बार बंद कर देते हैं एंड नोड इंडेक्टर सेज तो कनेक्टेड टू एमसीपी सर्वर। एंड अब हम यहाँ पे बोलेंगे हेलो एआई, हेलो एआई बोला। एंड हाउ मेनी टूल्स डू यू हैव? ठीक है, आई हैव वन टूल अवेलेबल, द ऐड टू नंबर्स टूल। बढ़िया है। तो इसके पास एक टूल है जिसका नाम क्या है? ऐड टू नंबर्स। तो अब ये बात एआई को पता है, ये बात एआई को पता है कि भाई उसके पास एक टूल है। बढ़िया, हमारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टूल का यूज करेंगे, लेकिन एआई के साथ एक प्रॉब्लम है, वो खुद उस टूल को कॉल नहीं कर सकता। हमें वो जो टूल कॉल करने वाला वो हमें बता देगा भाई मुझे ये टूल कॉल करना है, ये उसके आर्गुमेंट्स है, आप कृपया करके इसे कॉल कर दो। अब पता है वो बताता कैसे? कि अगर किसी भी टूल में, मतलब कि अगर कुछ भी ऐसा रहता है कि भाई उसको कोई सा टूल कॉल करना है, तो वो रिस्पॉन्स में इस बार कैंडिडेट्स के टाइम पे एक चीज और पास करता है हमारे पास। पता है क्या? इधर पे आते हैं एंड जब मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ रिस्पॉन्स, इधर पे सिर्फ अभी के लिए मैं कंसोल करवाता हूँ। सिर्फ कंसोल हम करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स, सिर्फ रिस्पॉन्स जो हमारा टेक्स्ट है, रिस्पॉन्स ये होल जो पूरा रिस्पॉन्स आने वाला है उसको अभी अपन यहाँ पे कंसोल करवाते हैं। चलो, तो इसको बंद करते हैं, क्लियर, और वापस से नोड index.js, और यहाँ पे हम बोलेंगे ऐड टू नंबर्स 2 and 3। ठीक, तो सिंपल सा 2 and 3 नंबर एंड करने के लिए बोला है। और हमारे पास यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इधर पे एक चीज़ आनी चाहिए थी। आई थिंक वो कंटेंट के अंदर आ रही होगी, आई थिंक वो कंटेंट के अंदर आ रही होगी। तो जस्ट मुझे थोड़ा सा वेट करने दो, ये जो कैंडिडेट्स के अंदर हमारे पास कंटेंट है, तो ये वाला पार्ट एक बार मुझे फिर से कंसोल करवाने दो। एंड जस्ट एक सेकंड, वो पता है एक चीज़ हमें पास करता है, वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जब भी वो टूल कॉल करता है ना, पता है जब भी वो टूल कॉल करता है, क्योंकि वो खुद से कॉल तो कर नहीं सकता, तो हमें बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर टूल आप कॉल कर दो। तो इधर पे आते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस पेस्ट किया एंड देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो वो जो पार्ट्स वाला पार्ट है, ये कंटेंट के अंदर ये जो डेटा आ रहा है, इसमें एक चीज आती है क्या? फंक्शन कॉल। तो ये जो फंक्शन कॉल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इधर पे आते हैं एंड डॉट पार्ट्स, और पार्ट्स के अंदर 0। और अब एक चीज देखो, फिर से एक बार चीज देखना, इसको क्लियर किया, स्टार्ट किया वापस से क्लाइंट को, इसे पेस्ट किया एंड अब देखना, अब यहाँ पे देखो, वो एक फंक्शन कॉल करने के लिए बोल रहा है, फंक्शन कॉल करने के लिए बोल रहा है। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड टू नंबर्स, और उसके अंदर आर्गुमेंट क्या है? B3 and A2। तो उसके कुछ ये आर्गुमेंट्स है, A2 है और B अपना 3 है, यही सेम नंबर तो हमने यहाँ पे बोले थे। तो अब पता है हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल करेंगे, लेकिन कैसे कॉल करेंगे? तो देखो, हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, सिंपल है काफ़ी। जस्ट एक सेकंड, हम एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो हम यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है ये प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा है, बढ़िया है। और और जस्ट एक काम हम यहाँ पे करेंगे,
कॉन्स्ट फंक्शन कॉल। और फंक्शन कॉल हम कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट ये वाला जो पार्ट है इसको हम इधर से कट करेंगे, इधर पे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इधर पे हम बोल सकते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, तो देखो अब जैसे ही यहाँ पे कोई भी फंक्शन कॉल आएगा, अब जैसे ही यहाँ पे कोई भी फंक्शन कॉल आता है तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जस्ट चेक हिस्ट्री, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। बाकी जस्ट इफ फंक्शन कॉल, अगर कोई फंक्शन कॉल एग्जिस्ट करता है, अगर कोई फंक्शन कॉल आता है हमारे पास, तो सीधा हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न। और रिटर्न करने के बाद हम कॉल बैक, सॉरी, जो हमारा चैट लूप है, जो हमारा चैट लूप फंक्शन है, इसे हम कॉल करेंगे विद फंक्शन कॉल टूल। तो फंक्शन कॉल के अंदर सिंपल एक ऑब्जेक्ट रहने वाला है, दिस दिस दिस। और इसके बाद हम क्या करने वाले, देखो इसके बाद हम एक सिंपल सा काम करेंगे, क्योंकि हम चैट लूप फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं विद एक टूल फंक्शन कॉल, तो इधर पे हम पास करेंगे टूल कॉल। और टूल कॉल के बाद इधर पे देखो, इधर पे हम एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे कि इफ टूल कॉल, कि अगर टूल को कॉल किया गया होगा, अगर टूल को कॉल किया गया होगा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एमसीपी जो आपका क्लाइंट है इसकी हेल्प से कॉल करोगे टूल को, और ये आपसे अगेन मांगता है एक नेम। तो नेम हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, टूल कॉल डॉट नेम। और जस्ट एक सेकंड को, बहुत सारा ऑटो करेक्शन हो चुका है, तो इधर पे हम बोलेंगे टूल कॉल डॉट नेम और आर्ग्यूमेंट्स में ARGS, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेम और एक ARGS, दो चीज़ें आप पास करोगे। और दो चीज़ें पास करने के बाद अब टूल का जो भी रिजल्ट आपके पास होगा, तो इधर पे हम बोल सकते हैं टूल रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट। और फिर फाइनली एक बार मैं ट्राई करना चाहूँगा कि कंसोल डॉट लॉग टूल रिजल्ट, तो कुछ इस तरीके से। चल, तो एक बार इतना अपन ट्राई करते हैं कि भाई इसके आगे हो क्या रहा है। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस अपन बोलते हैं ऐड टू नंबर्स, नंबर्स 2 and 3। सिंपल, 2 and 3 अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, 2 and 3 नंबर को ऐड करो। और ऐड करने के बाद यहाँ पे कंसोल तो आना चाहिए था, बट वो अटक चुका है। ओके, तो टूल कॉल यहाँ पे हो चुका है, बट टूल यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें तो अपने पास हुई नहीं है। फंक्शन कॉल रिटर्न, फंक्शन कॉल यू ऐड, अब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अब थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या हो रही है, थोड़ा उसको समझते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली हो क्या रही है। तो फंक्शन कॉल, अगर फंक्शन कॉल आ रहा है तो हम यहाँ पे कंसोल करेंगे AI रिस्पॉन्स टेक्स्ट नोड इंडेक्स डॉट जेएस ऐड टू नंबर्स 2 and 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ठीक है, ये तो अनडिफाइंड आना चाहिए था, लेकिन फंक्शन कॉल क्या आ रहा है, लेट्स सी। क्लियर node index.js add to numbers 2 and 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो फंक्शन कॉल जो है वो एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, मतलब कि फंक्शन कॉल आ तो रहा है, इतना तो है, फंक्शन कॉल आ रहा है, फिर चैट लूप में हम कॉल कर रहे हैं। एंड कॉल करने के बाद प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये अटक क्यों जा रहा है। ठीक है, तो फंक्शन कॉल अगर आ रहा है तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, टूल कॉल चैट लूप अपन ने कॉल किया इसी के अंदर। तो रिटर्न चैट लूप एंड यहाँ पे जस्ट रिटर्न, एंड रिटर्न तो यहीं से हो जाएगा, तो मतलब कि वो आगे परस्यूट नहीं करेगा। एंड देन अगर हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टूल कॉल, ठीक है, टू नंबर्स 2 and 3। ठीक है, तो फंक्शन कॉल यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन वो एमसीपी टूल को कॉल नहीं कर पा रहा है आई थिंक। तो इधर पे तो ठीक चल रहा है, तो टूल अपना चल तो ठीक रहा है, बट एमसीपी कॉल टूल यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कुछ, वो इसको कभी रिटर्न नहीं हो रहा है आई थिंक, क्योंकि वो इसके आगे बढ़ नहीं रहा है। नेम ऐड टू नंबर्स आर्ग्यूमेंट, ये अपने पास आर्ग्यूमेंट आ रहा है। एंड एमसीपी क्लाइंट जो कॉल टूल है,
MCP client list tool await tools and MCP client dot connect। ठीक है, तो इसको वो कॉल नहीं कर पा रहा है। चलो अब इसको थोड़ा फिगर आउट करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम पता चल गई है। एक छोटी सी गलती है कि यहाँ पे रिटर्न वाला जो पार्ट है इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है जिसमें कंटेंट आप पास करोगे और देन आपको एक अरे पास करना रहेगा। तो हाँ, चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, डेवलपमेंट का पार्ट होता है, नई चीज़ें हैं तो सिंटेक्स याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जस्ट ये सिंटेक्स वाला पार्ट है जो थोड़ा सा गलत हो गया था। तो डेवलपमेंट का पार्ट है, गलतियां होती हैं। अब तो इधर पे आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में, और इंडेक्स डॉट जेएस में आने के बाद अब फाइनली फिर से एक बार रन करके देखते हैं। चल, तो इधर पे बोलते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और इधर पे सीधा बोलता हूँ ऐड टू एंड 45। ठीक है, तो अब देखो उसने एक टूल को कॉल किया और टूल रिजल्ट कुछ ऐसा दे रहा है, लेकिन टूल रिजल्ट हमें कुछ ऐसा चाहिए नहीं। तो टूल रिजल्ट वाला जो हमारा पार्ट है इसे मैं डायरेक्ट प्रिंट करूंगा, और मुझे जानना है एक बार कि टूल रिजल्ट में एग्जैक्टली आ क्या रहा है इधर पे। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि इधर पे कंसोल करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग जस्ट कॉलिंग टूल एंड टूल डॉट नेम, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे एक स्पेस दे सकते हैं, या दैट्स इट, बढ़िया। सो इधर पे आते हैं एंड वापस से कॉल करते हैं ऐड टू एंड फोर, जस्ट टू नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास कॉलिंग टूल एड टू नंबर्स, उसने कॉल किया टूल को, फिर हमारे पास एक रिजल्ट आया। रिजल्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो कंटेंट है, फिर हमारे पास एक टाइप टेक्स्ट है, द सम ऑफ 2 and 4 is 6 आता है हमारे पास। तो बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं हमारी, इसे हमें फीड करना है वापस से हिस्ट्री में, जो हमारी चाइल्ड हिस्ट्री चल रही है उसमें हमें फीड करना है, ताकि एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जब टूल कॉल होता है, जब हम हमारे पास एक टूल कॉल करते हैं, तो इधर पे हम चैट हिस्ट्री जो रहेगी, चैट हिस्ट्री के अंदर हम पुश कर रहे होंगे एक बोल सकते हो अरे, और अरे के अंदर हम मेनली दो चीज़ें पुश करेंगे। रोल तो हमारा रहेगा लेकिन वो टूल नहीं रहेगा। ये जो हमारा रोल रहेगा ये रहेगा मॉडल के लिए। बाकी आई थिंक या दैट्स इट। इसमें बस कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉलिंग टूल समथिंग लाइक दिस। एंड जब फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद अगेन हम एक चैट हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, चैट हिस्ट्री डॉट पुश रोल, एंड रोल जो हमारा रहेगा वो रहेगा यूज़र। हाँ, तो इधर पे आपको यूज़र का रोल पास करना रहेगा, क्योंकि जो एक टूल का रिजल्ट रहता है वो जेमिनाई में आपको एज ए यूज़र रोल के हिसाब से पुश करना रहता है। बस ये सीन है इसके साथ। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पास कर सकते हो, टूल रिजल्ट डॉट कंटेंट के अंदर जीरो इंडेक्स में टेक्स्ट के अंदर, बढ़िया। और इधर पे बस कुछ चीज़ें और मैं ऐड कर रहा हूँ, लाइक टूल रिजल्ट इज सिंपल, एंड जस्ट इधर पे एक प्लस का साइन आ जाएगा, बढ़िया। तो चैट हिस्ट्री हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, एंड चैट हिस्ट्री आगे भी कहीं क्रिएट कर रहे हैं। इधर पे क्या है, रिस्पॉन्स मॉडल डॉट टेक्स्ट रिस्पॉन्स, इसकी आई डोंट थिंक इसको यहाँ से हटा के आई थिंक यहीं डाल सकते हैं, ठीक। और आई थिंक इफ टूल कॉल तो टूल कॉल करेंगे, वरना हम यहाँ पर आके एल्स के अंदर हम एक क्वेश्चन मांगेंगे, क्वेश्चन मांगने के बाद इसे चैट में पास करेंगे, और चैट में पास करने के बाद या आई थिंक इतना फ्लो काफ़ी होगा, ठीक है। तो एक बार अब ट्राई करते हैं पूरा। तो इधर पे आते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और सीधा बोलते हैं व्हाट यू कैन डू, या सीधा एक चीज़ बोलते हैं ऐड 2 and 4, ठीक है। तो कॉलिंग टूल ऐड टू नंबर्स, एंड एआई अब बोल रहा है कि भाई ओके 2 + 4 = 6 होता है। अगर मैं अगेन इसको एक काम करने के लिए बोलता हूँ ऐड कुछ समथिंग रैंडम नंबर्स एंड दिस, कुछ ऐसा, तो अब हमारे पास फिर से वो सेम टूल को कॉल करेगा, और देन हमारे पास कुछ इस टाइप का एक रिजल्ट आता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई ये टूल को उसने कॉल किया और इतना हमारे पास एक नंबर आ रहा है, ठीक है। तो नंबर कुछ ऐसा है, टूल अपना कॉल कर रहा है, एआई टूल कॉल कर रहा है। अब इसके बाद अब अगर मैं इससे पूछता हूँ कि कैन यू
create an ट्विटर पोस्ट। तो अब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा हूँ, क्या आप ट्विटर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं? तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट क्रिएट अ ट्विटर पोस्ट विद द अवेलेबल टूल्स। अब वो सीधा बोल रहा है कि भाई मैं ट्विटर पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उनमें से कोई भी ऐसा टूल अवेलेबल नहीं है कि वो एक ट्विटर पोस्ट को क्रिएट कर पाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक ट्विटर पोस्ट क्रिएट कर पाए ऐसा एक टूल क्रिएट करेंगे, और उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी ट्विटर की एपीआई वर्जन 2। तो वो एक एपीआई हम यूज करेंगे और उसको हम क्रिएट करेंगे बैकएंड पे। तो बैकएंड पे आते हैं और यहाँ पे एक नया टूल हम क्रिएट करेंगे जो ट्विटर पे जाके हमारे लिए एक पोस्ट को क्रिएट कर पाए। चल, तो अब हमें यहाँ पे एक टूल क्रिएट करना है हमारे एआई के लिए, जो हमारे बोल सकते हो हमारे इंस्टा नहीं, एक्स के अकाउंट पे जाके पोस्ट क्रिएट कर पाए। और इसके लिए हम एक पैकेज यूज करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा npm ट्विटर एपीआई वर्जन 2। ये एक पर्टिकुलर हमारा पैकेज है जिसका हम यूज़ करेंगे। तो इसे जस्ट मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, और इसके अलावा हमें कुछ क्रेडेंशियल्स वाले, मतलब कि कुछ सीक्रेट्स चाहिए होंगे जिनके बिना हम काम नहीं कर सकते। तो दोनों ही चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है। तो एन पी एम आई जस्ट एन पी एम आई ट्विटर ए पी आई, और एक पैकेज हमें और इंस्टॉल करना रहेगा जिसका नाम रहेगा एन पी एम आई डॉट ई एन पी। तो ये दोनों पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने हैं, और इंस्टॉल करने के बाद जस्ट ये जो सर्वर वाला पार्ट आपका होने वाला है, इसमें एक फाइल हम क्रिएट करते हैं। चलो, इसमें हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम हम रखते हैं mcp.tool.js, और इधर पे हम इंपोर्ट करेंगे config from .env, एंड .env के बाद हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा फ्रॉम ट्विटर एपीआई वर्जन 2, और इधर पे एक चीज़ जो हमें इंपोर्ट करनी है दैट इज़ ट्विटर एपीआई, या दैट्स इट। और इधर पे आके हम कर सकते हैं ट्विटर क्लाइंट आई थिंक, और इसको हम बोल सकते हैं न्यू ट्विटर एपीआई। और इसमें हमें चार चीज़ें पास करनी रहती हैं। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे पास करने रहेंगे ऐप की, ऐप सीक्रेट, एक्सेस टोकन एंड एक्सेस सीक्रेट। अब बात यह आ जाती है कि ये चारों चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से। तो देखो, अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ के लिए मैं पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ कि जो ट्विटर की एपीआई है इनसे आप पोस्ट क्रिएट तो कर पाओगे, लेकिन क्योंकि जो ट्विटर की गाइडलाइंस है कि भाई वो अपने प्लेटफॉर्म पे ऑथेंटिसिटी बना के रखना चाहते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप एक स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा पोस्ट क्रिएट करोगे तो वो आपके अकाउंट को बैन कर दें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरा एक अकाउंट बैन हो चुका है, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कहाँ से ये चीज़ें आपको सीक्रेट मिलने वाले हैं, ये सीक्रेट आपको मिलेंगे developer.x.com। इधर से ये सारे सीक्रेट आपको मिल जाएंगे। तो देखो, ये एक वेबसाइट है इनकी developer.x.com। इस पे आप आना, डेवलपर पोर्टल पे आप आओगे। डेवलपर पोर्टल पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपसे पूछेगा भाई एक जस्ट आप सब्सक्रिप्शन ले लो हमारे इस एप्लीकेशन का। लेकिन उधर पे एक बहुत छोटे अक्षरों में कहीं पे लिखा होगा कि कंटिन्यू फॉर फ्री, अकाउंट कंटिन्यू फॉर फ्री। तो फ्री का ऑप्शन भी आएगा वहां पे, तो आप उसका यूज कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन पे आपको नहीं करना पड़ेगा। जस्ट उधर पे बहुत छोटे से लाइन में कहीं पे लिखा होगा, वो जो प्लान्स आ रहे होंगे, दो कार्ड वहां पे बने होंगे, उसके एकदम नीचे जस्ट बना होगा कंटिन्यू फॉर फ्री इस टाइप का। तो वहां पर आप आना, और उसके बाद एक इस टाइप के पेज पे आप आओगे तो करना क्या रहेगा, प्रोडक्ट प्रोजेक्ट एंड एप्स पे आओगे। ये आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका रहेगा। फिर इधर पे एक सेक्शन रहेगा कीज एंड टोकन, इन पे आना। इन पे आने के बाद अब देखो, जब आप पहली बार आओगे तो इनमें से कोई भी जनरेटेड नहीं होगा। मैंने इनको ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूं, तो मैं इनको वापस से जनरेट नहीं करना चाह रहा हूं। तो देखो, इधर पे जस्ट जनरेट पे क्लिक करना। जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें ऐप सीक्रेट और ऐप की होगी, दो चीज़ें आपको वहां से मिलेंगी। तो आप इधर पे आके उन दोनों को एक env फाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हो। इसमें हमें क्या क्या रखना है, इसमें हमें रखना है ट्विटर एपीआई की, तो इधर पे हम रख सकते हैं एंड एपीआई सीक्रेट। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे रखोगे, एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा, और इनसे आपको एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट मिलेगी। और फिर हम आते हैं एक्सेस टोकन पे। तो एक्सेस टोकन कुछ इस तरीके से जाएगा, एंड ट्विटर एक्सेस टोकन सीक्रेट ये इधर पे जाएगा। तो ये दोनों जो एक्सेस टोकन एंड एक्सेस सीक्रेट है वो आपको नीचे वाले इस वाले बटन से मिल जाएंगी। तो ये चार चीज़ें आपको चाहिए रहेंगी जिससे आप अकाउंट को पोस्ट आप क्रिएट कर पाओगे। अब आते हैं, एंड इतना करने के बाद ये चारों चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ, मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड
ये इधर आएगा। इनको यूज़ करना मत, क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी बैन कर चुका हूँ, रिवोक कर चुका हूँ, तो इनको यूज़ करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इधर पे आते हैं एंड जस्ट द लास्ट वन, ये यहाँ पे आपको मिल जाए। बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे जो सीक्रेट है हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद देन हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे होंगे। फंक्शन का नाम रहेगा क्रिएट पोस्ट, और क्रिएट पोस्ट के अंदर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्टेटस। एक पैरामीटर हम यहाँ पे पास करेंगे स्टेटस, और जस्ट एक चीज हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, बोल सकते हैं कॉन्स्ट न्यू पोस्ट इक्वल्स टू अवेट ट्विटर क्लाइंट डॉट वर्जन 2 डॉट, आई थिंक इस फंक्शन का नाम क्या था, इस फंक्शन का नाम, जस्ट एक सेकंड रुको, आई थिंक इसका नाम था क्लाइंट वर्जन 2 ट्वीट। ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम कुछ ऐसा था, वर्जन 2 डॉट ट्वीट। ठीक है, तो स्टेटस स्टेटस जो भी हमारा स्टेटस यहाँ पे होने वाला है, स्टेटस हम डाल सकते हैं, और बाकी ये फंक्शन रहेगा एक सिंक, और यहीं से हम इसको कर सकते हैं सीधा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड न्यू पोस्ट जो भी हमारी होने वाली है इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, और रिटर्न कंटेंट टाइप टेक्स्ट एंड ट्वीटेड दिस। बढ़िया। तो रिटर्न कंटेंट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें ट्वीट कर चुके हैं। बढ़िया। तो इतना करने के बाद जस्ट जो स्टेटस है, आई थिंक हमें वही रिटर्न कर देना चाहिए, वही ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। तो स्टेटस, या दैट्स इट। बढ़िया। तो ये जो फंक्शन है हम क्रिएट कर चुके हैं, अब इसे रिक्वायर करेंगे हमारे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में। इंपोर्ट में आते हैं, और इंपोर्ट में आने के बाद जो हमारा क्रिएट पोस्ट फंक्शन है, क्रिएट पोस्ट फंक्शन, और इधर पे आएगी डॉट जेएस फाइल, और इधर हम फाइनली एक टूल और क्रिएट करेंगे, सर्वर डॉट टूल, और टूल के बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस टूल का नाम रहेगा क्रिएट पोस्ट, और क्रिएट पोस्ट टूल के अंदर देन हम एक सिंपल सा स्टेटस दैट स्ट्रिंग एंड क्रिएट पोस्ट, या तो बस हमारी ये जो टूल रहेगा सिंपल सा, कि नाम इसका क्या है, क्रिएट पोस्ट। क्रिएट पोस्ट के बाद भाई सिंपल सा क्रिएट पोस्ट ऑन एक्स फॉर्मली, जस्ट आई थिंक फॉर्मली known as ट्विटर। और जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ इसकी स्पेलिंग में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फॉर्मूले बड़ी। तो यहाँ पे आके फॉर्मूले की स्पेलिंग हमने सीखी है, और स्टेटस जेड स्ट्रिंग, और फाइनली अपना सर्वर आई थिंक रेडी है। तो npx नो डेमो सर्वर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर्वर स्टार्ट करने के बाद अब ये एक एरर दे रहा है। एरर क्या बोल रहा है, इनवैलिड कंज्यूमर टोकन। तो इनवैलिड कंज्यूमर टोकन क्यों आ रहा है? अंकुर प्रजापति दिस रिक्वेस्ट मेकर mcp tool.js लाइन नंबर 5। तो लाइन नंबर 5 पे एपीआई की जस्ट एक चीज रुको, एपीआई की ट्विटर एपीआई की ये यहाँ पर है, एंड लाइन नंबर 5 एक्सेस टोकन भी हमने सही दिया था, न्यू ट्विटर एपीआई एंड ट्विटर क्लाइंट ये हम क्रिएट कर चुके हैं। सो एरर ये कैसे आ रहा है, ओ हमने यहाँ पे जो कन्फिग वाला फंक्शन है इसे कॉल नहीं किया है, सिली मिस्टेक्स कुछ होती हैं। ठीक है, तो इधर पे आते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कॉल किया। कॉल करने के बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पूछूंगा क्या, कि व्हाट यू कैन डू। तब देखो एक सिंपल दिया, ये सीधा आपसे बोलेगा कि भाई आई कैन ऐड टू नंबर्स टुगेदर और क्रिएट अ पोस्ट ऑन एक्स। बढ़िया है। तो हमें जो चाहिए था वो हमें इससे मिल रहा है कि भाई दो नंबर को ऐड कर सकता है और साथ में कुछ पोस्ट भी क्रिएट कर सकता है एक्स पे। तो पहले इधर पे आ जाते हैं और अकाउंट में देखते हैं हमारे कि भाई कितनी पोस्ट अभी है प्रेजेंटली हमारे अकाउंट में। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ एक सिंगल पोस्ट है, यहाँ पे एक सिंगल पोस्ट है, एआई इज इंक्रीजिंगली टेकिंग दिस। तो यहाँ पर आते हैं और मैं से बोलूंगा कि क्रिएट एन
post on X with AI agent making coding easy. ठीक ठीक है, विथ टॉपिक इधर पे लिख देता हूं मैं बस एक चीज, विथ टॉपिक एआई एजेंट मेकिंग कोडिंग इजी। बढ़िया, तो इधर पे आ रहे हैं, ये एक टूल कॉल करना चाहिए, क्रिएट पोस्ट। इसने टूल कॉल किया, इसने एक पोस्ट क्रिएट कर दी है। और इधर पे आके अगर मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे एआई एजेंट मेकिंग कोडिंग इजी, तो बहुत ज़्यादा उसने अच्छी क्रिएट नहीं किया है, बट हाँ ठीक है, काफ़ी है। तो इधर पे इसने आके एक पोस्ट क्रिएट कर चुका है। अगर हम उसको और अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो वो और अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन अभी जो हमारा एक मेन एजेंट हमने क्रिएट करना था, एजेंट काइंड ऑफ नहीं है ये, बहुत छोटा एजेंट है अगर बोल लेंगे भी तो। हमने एक बेसिक एमसीपी सर्वर क्रिएट किया है, जिससे आप टूल क्रिएट किया है। हमारे एमसीपी सर्वर में मेनली 3 चीजें होती हैं, रिसोर्सेज, टूल एंड प्रॉम्प्ट। तो ये तीनों चीजों से अभी सिर्फ हमने टूल का यूज किया है, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट अभी हमने नहीं समझा है। तो रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट अगर तुम्हें समझना रहेगा तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो कि भाई ये दोनों चीजें और बता दो आप, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो निकाल दूंगा। बाकी इस वीडियो में अभी अपन इतना ही रखेंगे। बाकी इस चैनल पे और भी बहुत सारे एआई वाला स्टफ आने वाला है, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।